अब हम ट्रीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लास +1 कॉमर्स का जो चैप्टर 3 का हम बिजनेस स्टडी का टॉपिक कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनीज। अब हम उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को जो है रीड करेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किस बेस के ऊपर हम करेंगे, वो हम करेंगे ऑन द बेस ऑफ होस्ट कंट्री। अब होस्ट कंट्री कौन सी कंट्रीज होती है, जिस कंट्री में जी आके बिजनेस स्टार्ट करती हैं, उन कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, होस्ट कंट्रीज। क्योंकि जो उसकी मेन कंट्री होती है वो उसका होता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में तो उनका मेन सेंट्रल मैनेजमेंट होता है, ये तो हमने लास्ट टॉपिक में किया ही था। पर अब इस टॉपिक में हम करेंगे कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बेस के ऊपर क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या वो किसी देश के लिए बेनिफिट है या किसी देश के लिए वो लॉस में है। तो इसकी फर्स्ट एडवांटेजेस, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको पता है दोज कंपनीज जिनका हेडक्वार्टर एक देश में होता है बट उनका कंट्रोल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में होता है, उनकी स्प्रेड आउट होता है प्रोडक्शन और मैनेज करती हैं वो सारी जगह पे, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एक जगह पे होता है। अब इसकी एडवांटेजेस में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कि इसके हेडिंग ही डिसाइड कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होती है। कैसे इंक्रीमेंट होती है, नेचुरली है जब सारी कंट्रीज हमारे मतलब किसी भी देश में जाके, किसी भी देश का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गेट फॉरेन एक्सचेंज विद द रिक्वायर्ड फॉर द import of goods. With the setting up of multinational companies, foreign capital inflow become automatic. जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में बिजनेस करेगी तो नेचुरली उसका क्या है इफेक्ट क्या पड़ेगा कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वो अपने देश का पैसा हमारे देश में लेकर आएगी तो उस चीज़ का बेनिफिट उस होस्ट कंट्री को होगा। सेकेंड है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब जब हम यहाँ पे कंपनी स्टार्ट होंगी नेचुरली वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को भी जो है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो बाहर फॉरेन से तो लाएंगे नहीं, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी उनकी इंक्रीज होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज अगर गुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी एम्प्लॉयमेंट की टू द लोकल पॉपुलेशन, एंड लार्ज स्केल के ऊपर इनका बिजनेस होता है तो लार्ज स्केल के ऊपर ही इनकी एम्प्लॉयमेंट होती है। थर्ड है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब इन कंपनी का प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे है, सेटिंग अप द मल्टीनेशनल कंपनीज जब यूज करते हैं हम, या मल्टीनेशनल कंपनीज जब सेटिंग अप होती है तो ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो आइडियल पड़े होते हैं, आइडियल का मतलब जिनका कोई यूज नहीं होता उनका भी प्रॉपर यूज होने लग जाता है। कैसे यूज होता है, दीज कंपनीज कैन मेक अ गुड यूज ऑफ आइडियल रिसोर्सेज बिकॉज देयर टेक्निकल नॉलेज, वो उन रिसोर्सेज को भी अपनी टेक्निकल नॉलेज के थ्रू यूज कर लेती हैं। इट मीन्स जो रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे वेस्ट पड़े होते हैं या आइडियल पड़े होते हैं उनको ये कंपनीज प्रॉपर यूज कर लेती हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, जब बाहर से कंट्रीज आती हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है, न्यू होती है, तो हम जो किसी भी कंट्री में जाएंगे जो उस कंट्री को दूसरे देश की टेक्नोलॉजी का भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, एंड द अदर कंट्रीज उस चीज़ का बेनिफिट दीज कंट्रीज आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग टेक्निकली। ये भी फिर जो होस्ट कंट्रीज होती हैं वो भी अपना काम टेक्निकली करने लग जाती हैं। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। जो लोकल मोनोपोली मीन्स होता है कि जो लोकल के जो सेल्समैन होते हैं या लोकल के जो कंपनी होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मोनोपोली मार्केट में बना के रखते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। उनको ऐसे होता है कि हमारी चीज़ के अलावा कस्टमर कोई चीज़ बाहर की परचेज ही नहीं करेगा, तो इस चीज़ में उनकी मोनोपोली ख़त्म कर देती है कौन सी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि इस चीज़ में उनको कस्टमर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है प्रॉपर वो नहीं हो पाता, क्यों उनकी जगह पे दूसरी कंपनीज जो है गुड्स को प्रोवाइड करती हैं। द कमिंग अप ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज लेड्स टू द कंपटीशन, ये कंपटीशन को भी इंक्रीज करती हैं, इनकी गुड्स भी बहुत अच्छी होती हैं। द रिजल्ट इन द लोकल कंपनीज बोथ इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस प्राइसेस, इनके जो प्राइसेस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं। इफ दे फेल टू लिसन द कॉल ऑफ द आवर एंड द डिसेसिवली अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, अगर ये एक बार भी किसी की प्रॉब्लम को ना सुने तो ये मार्केट से आउट हो जाएंगी। सो इनको जो है अपनी क्वालिटी, इनकी जो है गुड्स की बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है और टाइम के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट दैट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं हु हैव द नॉलेज ऑफ लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिनके पास डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, उनको ये अपॉइंट करती हैं लोकल पीपल
डिजायर्स टू गेट द जॉब इन दिस कंपनीज, वो भी मतलब बड़ी डिज़ायर होती है कि हम इस कंपनीज में जॉब लें। तो जो है मैनेजरियल भी उनको मैनेज करना आ जाता है, जो लोग मैनेजमेंट सीख लेते हैं कंपनीज में, जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनको भी वो टेक्निकल नॉलेज भी आ जाती है, साथ साथ मैनेजरियल नॉलेज भी आ जाती है। दिस लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजमेंट कल्चर। तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी एडवांटेजेस है कि उसकी टेक्निकल नॉलेज और मैनेजरियल नॉलेज डेवलप हो। उसके बाद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। नेचुरली जब किसी कंट्री में जो है प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगा तो वो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, और एक्सपोर्ट करेगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होगी। तो इसका क्या मतलब है, इंक्रीज बाय द सक्सेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी मैनी लोकल एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश अ लार्ज जो है कंपनीज, इट इंक्रीज द एक्सपोर्ट फॉर अ कंट्री ऑफ अ कंट्री। जब लार्ज इन मतलब लोकल के लोग ही उस चीज़ को ज़्यादा इंकरेज करेंगे, वो चीज़ प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो उसके बाद इस चीज़ में भी एक्सपोर्ट में भी जो है इंक्रीजमेंट होगी और प्रॉफिट होगा। उसके बाद अब ये तो थे बेनिफिट्स। अब होस्ट कंट्री को लॉस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। फर्स्ट वही पॉइंट आ जाता है जो मोनोपोली का था, डेंजर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका प्रोडक्शन लोकल होता है मार्केट कंट्री में, वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ख़त्म कैसे हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ की लोकल कंपनीज कौन कौन सी थी, मैं अभी इसको नाम बताती हूँ आपके। ओनिडा के टीवीज 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ओनिडा के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। बट जो है अब वो प्रोडक्ट किसी को सुनने को भी नहीं मिलते हैं इन द 21st सेंचुरी। 19th और 20th सेंचुरी में जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा 20th सेंचुरी में तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने सारा होल्ड कर लिया, बट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी हमारी, जो मैंने पहले भी नाम बताया था, वीडियोकॉन, हमारी सलोरा, हमारी ओनिडा, पैनासोनिक, ये सारी कंपनीज मार्केट से आउट हो गई बिकॉज इनका जो है मार्केट का जो कंपटीशन फेस नहीं कर सकी ये मल्टीनेशनल कंपनीज का, और इनका जो इनकी डेंजर में आने के बाद ये कंपनीज बंद हो गई हैं। उसके बाद है रिपैट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट है कंपनीज का, अनयूज प्रॉफिट, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो हमारे कंट्री में से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रॉफिट इकट्ठा कर लेती हैं, एंड दे कैरीज दिस प्रॉफिट टू देयर कंट्री। वो यहाँ से प्रॉफिट इकट्ठा करके, होस्ट कंट्री में से प्रॉफिट इकट्ठा करके कहाँ भेज देती हैं, अपने हेडक्वार्टर में भेज देती हैं। तो उनकी जो कैपिटल है वो तो इंक्रीज हो जाती है, बट यहाँ के मेन देश का जो पैसा होता है वो दूसरे देश में चला जाता है। इफेक्ट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज reserves of the host country, it means a large amount of foreign exchange goes out of the country। हमारे देश का सारा पैसा दूसरी कंट्रीज में चला जाता है। थर्ड है हमारा इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। जो है द मल्टीनेशनल कंपनीज जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो उनकी सुपरमेसी हो जाती है। इट मीन्स क्या है, उनका ज़्यादा इफेक्ट हमारे देश में दिखने लग जाता है होस्ट कंट्री में, बिकॉज ऑफ देयर इमेंसली एंड फेवरेबल पोजिशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कंपनीज हेल्प इन गवर्नमेंट इन अ नंबर ऑफ वेज। तो जो है ये कंपनीज गवर्नमेंट भी कई टाइप में हेल्प करती हैं, कोई पैसा, फाइनेंस या इस टाइप में रिलेटेड। तो उनको ऐसे लगता है कि हमारी यहाँ पे जो है मोनोपोली हो गई है, वो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में भी इंटरफेरेंस करने लग जाती है। सच अ सिचुएशन इज नेवर डिजायरेबल फॉर एनी कंट्री, जो किसी भी देश के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है। फोर्थ है हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आती है तो वो बहुत ज़्यादा केयरलेसली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती है, और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का केयरलेसली जब यूज़ करती है तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। दिस इम्प्रॉपर यूज ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज हार्मफुल फॉर एनी होस्ट कंट्री। और नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। ये कंपनीज जो प्रोडक्शन करती हैं वो ओनली किसके लिए करती हैं, सिर्फ रिच लोगों के लिए जो उसकी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। बट हमारा जो खुद का जो देश प्रोडक्शन करता है वो सभी प्रकार के लोगों के लिए करता है, कि जिसमें हर टाइप के लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें या हर टाइप के लोग जो है उसमें आए। तो इस चीज़ के लिए मोस्टली पुअर पीपल जो होते हैं उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। बट दीज कंपनीज प्रोड्यूस ओनली थिंग्स विच आर यूज्ड बाय द रिच पीपल। दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स कॉस्मेटिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। और मेजॉरिटी इनकी क्या होती है, डू नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दीज कंपनीज। तो पुअर पीपल को इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो एंड में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन के बेस पे क्या है, आफ्टर हैविंग द स्टडीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम सारा कुछ रिजल्ट करके देखें
तो ये रिजल्ट निकलता है कि देयर सेटिंग अप कैन बेनिफिट द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री ओनली इफ दे आर अलाउड टू बी इस्टेब्लिश अंडर सर्टेन कंडीशन, कि अगर इनको कुछ कंडीशंस के अंडर रखा जाए तो ये देश में बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज इनका बहुत ज़्यादा लॉस है। और वो कंडीशंस क्या हैं, ये 4 कंडीशंस हमारी बुक में दी हुई है। फर्स्ट, जो भी प्रॉफिट उनके द्वारा अर्न किया जाता है वो उनको वापस नहीं लेके जाना चाहिए, वो उसी देश में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक सर्टेन कंडीशन उनके ऊपर फॉलो होनी चाहिए। सेकेंड, दे शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द लोकल पॉलिटिक्स, उनको पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड, दे मस्ट यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे, केयरलेसली नेचुरल रिसोर्सेज को ना यूज़ करें, प्रॉपर वे में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें। एंड फोर्थ, द गुड्स कंज्यूम्ड बाय द पुअर पीपल शुड बी प्रोड्यूस्ड, जो चीज़ें गरीब लोग भी यूज़ कर सकें, पुअर पीपल भी यूज़ कर सकें, उनकी रेंज में भी वो चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए। और यहाँ आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, आपकी मैं बुक आपको दिखा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि सम एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज। ये देखिए आप जो यूज़ करते हो, कैबरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, कोका कोला एंड फोर्ड मोटर्स, दीज आर फ्रॉम द USA। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा जॉइंट वेंचर टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।